दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विचित्र भारत। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी गुप्त नदी के दर्शन किए हैं? दोस्तों, किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको एक गुप्त नदी के दर्शन करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये चित्रकूट की गुप्त गोदावरी नदी है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और हम इसके दर्शन करते हैं और इसका महत्व जानते हैं। दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में गुप्त गोदावरी गुफा है, और इसी में मैं आपको गुप्त गोदावरी नदी के दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे। दोस्तों, उस समय प्रभु श्री राम यहाँ पर इन्हीं गुफाओं में अपना राम दरबार लगाते थे और साधु संतों की समस्याओं का समाधान करते थे। दोस्तों, यहाँ पर दो कुंड भी हैं इसी गुफा में। एक कुंड का नाम राम कुंड है और दूसरे कुंड का नाम सीता कुंड है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता उन्हीं कुंडों में स्नान करते थे जब वो अपने वनवास काल में थे। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम के यहाँ आने का पता चला तो गोदावरी नदी को प्रभु श्री राम की दर्शन की इच्छा हुई, तो नासिक से गुप्त रूप से चल के यहाँ पर आई और उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उनके पांव छुए, और वो चंद कदमों पर ही फिर से लुप्त हो गई। इसी कारण से इस जगह को गुप्त गोदावरी नदी भी कहा जाता है और इन गुफाओं का नाम भी गुप्त गोदावरी गुफा ही है। दोस्तों, मैं आपको उस गुप्त गोदावरी नदी के दर्शन करवाने वाला हूं, और ये आप देख रहे हैं ये गुफाएं ऐसे बनी है। रास्ता बहुत संकरा है और चलने में भी कई जगह दिक्कत होती है। यहाँ पर पत्थर नोकीले हैं और मेरी तरह और भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, गुफाएं बहुत नीची हैं, बच्चे उनको बहुत आराम से हाथ लगा रहे हैं। दोस्तों, ये इस जगह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पौराणिक इतिहास में। तो दोस्तों, ये देखिए एक कुंड है। लोग इस कुंड के जल को बहुत पवित्र मानते हैं और इसीलिए वो अपने सिर पे इस जल का छिड़काव करते हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे जहां से गुप्त गोदावरी नदी प्रकट होती है, और वहां तक हम चलेंगे जहां पर गुप्त गोदावरी नदी लुप्त हो जाती है। दोस्तों, ये गुफाएं ऐसी हैं और मैंने भी कभी इस तरह की गुफाओं को नहीं देखा था। ये मेरा पहला अनुभव है। अब हम बिल्कुल उस गुप्त गोदावरी नदी जहां से प्रकट हुई है उस स्थान के बिल्कुल पास में ही पहुंच गए हैं, और अब मैं आपको उस गुप्त गोदावरी नदी के दर्शन भी कराऊंगा और साथ में मैं भी उसके दर्शन करूंगा और उसकी यात्रा भी करूंगा। दोस्तों, बिल्कुल हम गुप्त गोदावरी नदी जहाँ से शुरू होती है उसके बहुत करीब आ गए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कई जगह मंदिर बने हुए हैं और लोग उसमें अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी तरह और बहुत लोग आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से गुप्त गोदावरी नदी प्रकट होती है। ये देखिए, यहाँ पर जल का स्तर थोड़ा कम है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जल बढ़ जाता है। दोस्तों, ये गुप्त गोदावरी नदी का मेन जो बिंदु है वो ये है। यहाँ से जो आप सामने वो गुफा का जो द्वार देख रहे हैं, बस वहीं तक ये गुप्त गोदावरी नदी जाती है और वहां लुप्त हो जाती है। दोस्तों, ये दर्शन किए। दोस्तों, एक ऐतिहासिक पौराणिक नदी के दर्शन करके उसका महत्व जान के आपको कैसा लगा, आप मुझे अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।